भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि किसी को निस्वार्थ प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी का प्रेम पाना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। कौन कहता है कि प्रेम सिर्फ दुख देता है? सही से निभाओगे तो प्रेम जीवन को सुखमय बना देता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं मिटा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। लेकिन अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो सब मिल सकता है जो हमारे भाग्य में भी नहीं लिखा है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें कराता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश कभी नहीं करें क्योंकि वो कभी नहीं बनते हैं और प्रेम से रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर लें वो कभी नहीं टूटते हैं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं और कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा समझते हैं। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था क्योंकि दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी ताकत का सही आभास हमें कराता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये जीवन में समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन जाओगे। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना मगर स्वार्थी कभी नहीं बनना। याद रखना हमेशा, मुसीबत चाहे खाई से भी गहरी हो, साथ हमेशा भाई ही देता है। इसलिए इज्जत किया करो अपने भाई की, बहुत सुकून मिलता है उसके साथ में। धरती पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन की सफलता हो, ये केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसने लगते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हद से ज़्यादा सीधा होना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काट दिया जाता है और टेढ़े पड़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता है उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकती है और ना ही अग्नि जला सकती है और ना ही पानी कभी बुझा सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं चला है आज तक। ये मन है, जहाँ लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान को ये दिखाना चाहते थे कि पाप की हार होती है और सत्य की जीत होती है। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो आने वाला कल
अवश्य ही अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।